Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the one of the most important topic in anatomy and physiology वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या है और फंक्शंस क्या है, आज मैं वो एक एक करके डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस दैट इज़ बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और फिर जो ब्रेन का पार्ट्स है वो सब का काम क्या है, हमारे बॉडी में बैलेंस करने का काम है। मेन क्या हो गया, होमोस्टैसिस विच मीन्स बैलेंस। फिर उसके बाद आता है अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स वर्क विद द नर्वस सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बोथ द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। और हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा रिसेप्टर्स है जो नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहुंचाने के लिए, और फिर ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिग्नल भेजते हैं, वो आइदर थ्रू इंटरनल हो या फिर बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम का दो मेजर पार्ट्स है, वो है CNS दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर CNS में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर पेरिफेरल में आता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनोमिक में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको बस ये क्लासिफिकेशंस याद रखना है, फिर उसके क्या क्या फंक्शंस है और उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, आपको वो याद रखना है। तो चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम क्लासिफिकेशंस में जाने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या है और उसका पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है, मैंने एक पिक्चर रखा है। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब ये सबसे बेसिक एलिमेंट्स है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो उसका क्या क्या ये स्ट्रक्चर है, जैसे हो गया ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एक्सोन, ये छोटा छोटा स्मॉल ब्रांचेस डेंड्राइट्स, ये हो गया सेल बॉडी, और फिर ये हो गया टर्मिनल इन फाइबर्स। टर्मिनल इन फाइबर्स ये सब हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या हुआ, इसका काम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें देखिए, न्यूरॉन्स में क्या आता है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी है वो क्या है, द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, वो मतलब वो सेल का सबसे जो सेंटर पोर्शन है वो हो गया सेल बॉडी। फिर जो डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट क्या था, स्मॉल ब्रांचेस थे, तो थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। मतलब जो सेल बॉडी से जो एक्सटेंशन हुआ था, जो ब्रांचेस निकला था, उसका काम क्या है, कंडक्ट करना नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। वो जो भी इंफॉर्मेशन वो कहाँ भेजता है, सेल बॉडी में, वो हो गया डेंड्राइट्स। फिर उसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या था, एक वो सिंगल ब्रांच था। ये एक्सॉन जो है ये कम्प्लीटली सिंगल ब्रांच है, ये जो पूरा सिंगल ब्रांच एक्सॉन हो गया। तो एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन इज अ सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। उसका काम क्या है, जो नर्व इम्पल्स है वो सेल बॉडी से क्या करता है, अवे मतलब सेल बॉडी से वो अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाते हैं। फिर उसमें होता है माइलिन सीता न्यूरोलेमा और कवरिंग। उसका कवरिंग क्या क्या है, माइलिन सीता न्यूरोलेमा। फिर वैसे न्यूरॉन्स का काम क्या है, इम्पल्स ट्रांसमिशन, मतलब टर्मिनल इन फाइबर्स जो थे आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्स लिविंग द न्यूरॉन अक्रॉस द सिनैप टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो टर्मिनल इन फाइबर्स थे उसका काम क्या है, वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स कहाँ से, सिनैप्स के थ्रू वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ले जाने का काम करता है। मतलब यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ये एक हो गया, एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर के हेल्प से सिनैप्स होते हुए ये क्या दूसरा न्यूरॉन में वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। फिर ये हो गया न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का भी टाइप्स है, वो हो गया इफेरेंट, एफेरेंट, इफेरेंट, एफेरेंट, और तीसरा है
इंटर न्यूरन। तो इफेरेंट को हम मोटर न्यूरन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को देता है, इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। फिर दूसरा एफरेंट, उसको बोलते हैं सेंसरी। उसका काम क्या है? कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर रिसेप्टर टू द CNS। ये दोनों का काम जस्ट ऑपोजिट है, आप कंफ्यूज मत होना। मोटर मतलब CNS, हमारे CNS से बॉडी ऑर्गन्स में ले जाता है, और सेंसरी क्या होता है? बॉडी ऑर्गन से CNS को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। फिर आता है इंटर न्यूरन। इसका काम दोनों एफरेंट प्लस इफरेंट, इसका दोनों काम, मिक्स न्यूरन भी बोलते हैं इसको। कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये सब हो गया न्यूरॉन्स। फिर उसके बाद हम करते हैं बात न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है? तो सपोर्ट, प्रोटेक्ट, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रिज फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है और सपोर्ट करता है। और जो भी डेब्रिज, जो भी वहाँ पे डेब्रिज मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे, तो उसको हटाने का काम करता है। तो उसका भी टाइप्स है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, मिक्रोग्लिया। ये हो गया न्यूरोग्लिया सेल्स का टाइप्स। फिर मैंने तो अभी आपको बताई स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। आप ये डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में जब ये आएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट में था इफरेंट। इफरेंट में क्या क्या? सेल, बॉडी, एक्सोन, ये माइलिन शीथ हो गया, ये सब। ये हो गया न्यूरोफिब्रिल नोड। और ये इंटर न्यूरन में भी सेम स्ट्रक्चर है, बस इनका काम क्या है? मोटर न्यूरन का काम है वो CNS से बॉडी ऑर्गन्स में इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो एफरेंट का काम है जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन क्या करता है? CNS को पहुँचाता है। और इंटर न्यूरन का काम है दोनों मिक्स न्यूरन। फिर अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का क्या है? ऑल बॉडीली एक्टिविटीज़ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होता है वो सारा क्या होता है? वॉलंटरी, मतलब हमारे विश में, इनवॉलंटरी मतलब वो खुद के खुद अपने आप जो होता है वो सारा क्या करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम का दो पार्ट था, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दो उसका क्लासिफिकेशन था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ द CNS। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारे जो बॉडी के सेंटर में आता हो गया, वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल से हट के जितने भी नर्व्स है जो हमारे CNS से इन होता है या आउट होता है, वो सारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स। सेंटर में हमारा क्या कहते हैं? ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा है। ये हो गया ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ द बॉडी में। और इसके साइड में जितने भी नर्व्स एसोसिएटेड है वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो जितना भी हाई न्यूरल फंक्शन है, जैसे हो गया मेमोरी, कुछ भी याद रखना, सीखना, इमोशन रिलेटेड जितना भी हाई इंटेलेक्चुअल वर्क है वो सारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। फिर these organs work together to integrate and coordinate sensory and motor information for the purpose of controlling the various tissue organs and organ system of the body। और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मिलके काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो क्या कर सकते हैं? बहुत सा जो भी ऑर्गन्स और टिश्यू है उसको क्या है? एक नॉर्मल फंक्शनिंग करवा सके। सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है CNS से ले जाएंगे बॉडी ऑर्गन्स में, फिर बॉडी से क्या करेंगे? जाएंगे CNS में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हो गया। फिर उसका आता है ब्रेन। ब्रेन का बात करें, उसका वेट होता है अराउंड 3 पाउंड इन एडल्ट, और उसमें होता है 75% वाटर, 20% ऑफ ऑक्सीजन, कंटेंट्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होता है उसमें। और इसका काम क्या है? कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका काम है बॉडी फंक्शंस में जो भी है उसको कंट्रोल करना
और आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरैक्ट रखना। और ब्रेन का भी पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स, ये हो गया सेरेब्रम, डायनसेफालोन्स, ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? इन्फीरियर टू द ऑसिपिटल लॉब्स ऑफ द सेरेब्रम। हमारा जो ऑसिपिटल लॉब्स होता है वो उसका क्या होता है? इन्फीरियर में होता है। एंड पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा का होता है पोस्टीरियर साइड पे होता है। तो सेरेबेलम का मेन काम क्या है? एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। सेरेबेलम का मेन काम है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, पोस्चर हो गया, बैलेंस, मसल टोन, ये सब क्या करता है? कोऑर्डिनेट और बैलेंस करके रखता है, वो हमारा सेरेबेलम का काम है। फिर उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में इसका भी पार्ट्स है, मेड अप ऑफ विद द मिड ब्रेन, पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये 3 मेन पार्ट्स है ब्रेन स्टेम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिड ब्रेन। इसका काम है इन्वॉल्व विद विजुअल रिफ्लेक्स, जितना भी हमारा विजुअल है वो सारा इसका काम है मिड ब्रेन का। फिर आता है पोन्स। पोन्स का काम क्या है? कंट्रोल सर्टेन रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये हमारा कुछ रेस्पिरेटरी फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर उसके साथ ही लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये क्या होता है? मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में पोन्स प्रेजेंट होता है। फिर तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका काम क्या है? कंटेन सेंटर दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग फंक्शनिंग, सैलविंग, कॉफिंग, वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग। ये मतलब सेंटर है जो भी हमारे बॉडी में होता है। सैलोइंग हो गया मतलब ऐसे नीलना, कॉफिंग खोकी हो गया, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये जितना भी सेंटर है क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हो गया हमारा ब्रेन स्टेम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? लोकेटेड अबव द सेरेबेलम, ये जस्ट हमारा सेरेबेलम के ऊपर होता है। और इसमें द कंटेन्स 2 हेमिस्फीयर विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसका 2 हेमिस्फीयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 हेमिस्फीयर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। देखो, 2 हेमिस्फीयर होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन 2 हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। फिर आता है द लेफ्ट एंड राइट लॉब्स आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स ऑफ द पार्ट्स। सेरेब्रम का जो राइट एंड लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर था उसमें जो लॉब्स है उसका 4 पार्ट्स है, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, पैराइटल लॉब। तो ये सबका अपना अपना फंक्शंस है। जैसे हो गया फ्रंटल लोब, मतलब वो लर्निंग मेमोरी से एसोसिएटेड होता है। टेम्पोरल हो गया हमारा हेयरिंग, ऑसिपिटल हो गया आई के, पैराइटल का भी ऐसे क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से। फिर आता है डायनसेफालोन, द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग। डायनसेफालोन में क्या क्या आता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस एंड वेंट्रल थैलेमस। मतलब ये हमारा ब्रेन का डीप पोर्शन हो गया। तो इसका डायनसेफालोन का काम क्या है? सर्व्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसेशन लाइक, जैसे हो गया हार्ट रेट, बिहेवियर रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, डाइजेस्टिव फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब हार्ट रेट को मेंटेन करता है। फिर बिहेवियर रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करना है। फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मतलब डाइजेशन कैसे डाइजेस्ट होगा वो सब चीज़ फंक्शन करना। फिर बॉडी में हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा से एक्सटेंड होता है ब्रेन का, और ये फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा जो हमारे लोअर बैक में होता है वहाँ पे आके एंड होता है। सो नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी पेरिफेरल नर्व सिस्टम था, जो भी नर्व्स वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड को किस किस चीज़ में प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे हो गया वर्टिब्रल कॉलम, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजेस, ये सब क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस आर 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो होता है उसका काम क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना? प्रोटेक्शन देना। इफ़ हमारा वो मेनिंजेस इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो हो जाता है मेनिंजाइटिस,
वो एक डिजीज़ कंडीशन है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि लेयर ऑफ मेनिंजेस क्या क्या है। एक हो गया ड्यूरा मैटर और एक हो गया एरेक्नोड मैटर, एक हो गया पाई मैटर। तो ड्यूरा मैटर हो गया आउटर टॉप फाइब्रस मेम्ब्रेन हो गया, फाइब्ररी होता है। फिर एरेक्नोड मैटर हो गया मिडल वेब लाइक मेम्ब्रेन कंटेनिंग CSF। वेब लाइक मतलब जो स्पाइडर नहीं होता उसका जो नेट होता है वैसे दिखता है वो मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है CSF होता है। पाई मैटर मतलब इनर मोस्ट लेयर कंटेनिंग सेवरल ब्लड वेसल्स। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो आप ये याद रखना, सबसे इनर मोस्ट पाई मैटर है, बीच का एरेक्नोड एंड द आउटर ड्यूरा मैटर। फिर ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रेन क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका पार्ट्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़े। अब आके हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कहता है, जो CNS के अलावा जितना भी नर्व्स है वो सारा क्या हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So it is a collection of peripheral nerves, ganglia and specialized sensory structure that as a system carries sensory and motor information between the central nervous system and all other organs and tissue of the body. ये क्या है, कलेक्शन है नर्व्स का, गैंग्लिया का और सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, CNS और अदर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी मैंने बताया था, दो इसका डिवीजन है। एक हो गया सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, द मोटर और इफरेंट डिवीजन। ये क्या है, फंक्शनल डिवीजन है, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होता है। तो अब मैं बताऊँगी 12 पेयर्स क्या क्या है क्रेनियल नर्व्स, उसका फंक्शंस क्या क्या है। तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक्स यहाँ पे दिया है, आप याद रखोगे तो आपको ये नर्व्स के बारे में याद होगा। वो निमोनिक्स है, ओनली वन ऑफ द 2 एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। इसमें जो ओनली का ओ है उससे हो गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का काम है सेंस ऑफ स्मेल। फिर ये वन का हो गया ऑप्टिक, सेंस ऑफ विजन। ऑफ का ओ का हो गया ओकुलोमोटर, उसका काम है आई मूवमेंट। फिर आ गया द का हो गया, द का टी हो गया टॉक्लियर, इसका काम है एड्स मसल्स दैट मूव द आइज। जो हमारे आई में मसल्स होता है जो हेल्प होता है आई का मूवमेंट में, उसका काम है। फिर 2 का टी हो गया ट्राइजेमिनल, इसका काम है आइज, टीयर्स ग्लैंड, स्काल्प, फोरहेड, टीथ, गम्स, लिप एंड माउथ मसल्स को अच्छे से रेगुलेट करना। फिर एथलीट्स का ए से आ जाता है एब्डुसेंस, इसका होता है मसल कंडीशनिंग का काम। फिर आता है फेल्ट, एफ का आता है फेशियल, फेशियल का काम है टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टीयर एंड सैलिवरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करना। फिर आता है वेरी, वी का आता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ये हो गया हेयरिंग इक्विलिब्रियम, इसका काम है हमारा सुनना और उसको बैलेंस करना। फिर उसके बाद आता है गुड, जिसे आता है ग्लासो फैरिंगियल, इसका काम है फैरिंग्स, टॉन्सिल, टोंग एंड कैरोटिड आर्टरीज, स्टिमुलेट सैलिवरी ग्लैंड, ये सब इसका काम है। फिर रहता है वैगस, विक्टोरियस का वी से वैगस, ये हमारा क्या है लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व भी है वैगस, इसका काम है स्पेस, सैलोइंग, हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल, सर्टेन ग्लैंड्स को रेगुलेट करना। फिर उसके बाद है एंड, ए से एसेसरी, एसेसरी होता है मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड नेक। और लास्ट का है हेल्दी का एच से हाइपोग्लोसल, इसका है टोंग मूवमेंट का काम। और आपको जब भी ये याद रखोगे क्रेनियल नर्व्स, आपको सीरियली याद रखना है। ये हो गया क्रैनियल नंबर 1, क्रैनियल नंबर 2, क्रैनियल नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके 12 पेयर्स होते हैं। फिर उसका पेरिफेरल का 2 डिवीज़न था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन, muscles, tendons, joint, eyes, tongue, nose and ears as well as excite the voluntary contraction of skeletal muscle। इसका काम क्या है, सेंसर इनपुट जो भी है वो रिसीव करना कहाँ से, हमारे स्किन से, मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट हो गया, आई, टोंग, नोज एंड ईयर एज वेल एज इसका काम क्या है, हमारा वॉलंटरी जो फंक्शन उसको एक्साइट करता है और उसको हमारे स्केलेटल मसल्स का कंट्रैक्शन में काम करता है। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका काम है carries impulses from the central nervous system to glands, various smooth muscles, cardiac muscles and various membranes। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करता है, इम्पल्स जो है वो कैरी करता है कहाँ पे, ग्लैंड में और हमारे स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में एंड वेरियस मेम्ब्रेन में। और इसका काम है स्टिमुलेट द ऑर्गन्स, ग्लैंड एंड सेंसेस।
तो फिर मैंने बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फिर दो सब क्लासिफिकेशन है, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट हेल्प्स योर बॉडी एक्टिविटीज़ फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। हमारा क्या है, ये नर्व्स का एक नेटवर्क है जो हमारी बॉडी को क्या हेल्प करता है फाइट एंड फ्लाइट के टाइम में, मतलब जो सडन एक्शन जो होता है हमारा बॉडी के तब क्या करना, वो काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। साथ में क्या करते हैं, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब इंस्टेंट जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी है वो प्रिपेयर करता है बॉडी को इंस्टेंट होने के लिए। फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट हेल्प्स योर बॉडी एक्टिविटी इट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये भी नर्व्स का नेटवर्क है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, रेस्ट आराम और फिर डाइजेस्ट के लिए हेल्प करता है। सो रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोज मेनी हायर फंक्शन एनर्जी फंक्शन। हमारे बॉडी को रिलैक्स रखने के साथ साथ बहुत सारा जो जिसमें हाई एनर्जी फंक्शंस चाहिए उसको क्या करता है, कम करवाता है, जितने में होना चाहिए उतना करवाता है। आई होप आप सभी को नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा। तो समझ आ गया, आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई होप इसमें उतना कुछ नहीं है, सिंपल है, आप एक एक करके देखना, समझ आओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।